तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर विद्यार्थीगण। और आज पार्ट 2 है वीडियो का। और इससे पिछले वीडियो में हमने जो भी इससे पीछे का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बारे में हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट को दिया था आप लोगों को, और कहां पर कौन से टेंस को कौन से फॉर्म में बदलेंगे वो सारी बातों को भी हमने उस वीडियो के माध्यम से कवर किया था। आज जो है इससे आगे की कॉन्सेप्ट को नरेशन को कलम कितने पार्टों में डिवाइड किए थे? 2 पार्ट में। एक था आपका डायरेक्ट नरेशन, एक क्या था आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अब डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? तो डायरेक्ट नरेशन कहने का मतलब ये है विद्यार्थीगण की जैसे मान लीजिए कोई दो आदमी के बीच में बात हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई पॉइंट ए है, क्या है, कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट क्या है आपका बी है। अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इधर कोई आपका पॉइंट सी है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों जो है ए और बी आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी ने बी से कहा बाजार जाता हूँ, कुछ भी बोल देगा यहाँ पे। जैसे ए ने बी से कहा मैं बाजार जाता हूँ, ठीक है। क्लियर है? आप समझने वाली बात क्या वो देखिए, नरेशन को पकड़ना कैसे है। तो हमने क्या बोला कि जब क्या होगा, दो व्यक्ति या जैसे कि पॉइंट ए जो है आपका वो पॉइंट बी से क्या कहा कि मैं बाजार जाता हूँ। अब ये बात को कौन सुन लिया? पॉइंट सी ने आके किससे कह दिया? डी से। पॉइंट डी से क्या कहा कि देखो पॉइंट ए जो है वो पॉइंट बी से कहा कि मैं बाजार जाता हूँ। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये अब कौन सा इस प्रकार का जो यहाँ पे वाक्य बन के तैयार हुआ, ए ने बी से कहा मैं बाजार जाता हूँ, ये क्या होगा? ये डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको हम क्या करेंगे? इनडायरेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे? इनडायरेक्ट। तो हम इसको इनडायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि ए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, मतलब उसने मुझसे कहा कि मैं मिठाई कभी नहीं खाता हूँ। क्लियर है? उसने मुझसे कहा, ये बात हम अगला को बता रहे हैं। क्लियर है? तो सिंपली आपको क्या समझना है कि ये नरेशन जो होता है, नरेशन का मतलब यानी कि जो स्पीच होता है, भाषण होता है, एक प्रकार का चुगली करना हुआ। ठीक है, सिंपली यही समझिए कि दुगो के बात सुन के तेसरा को बता दे। सिंपल और बी के बात हुआ और सी ने अगला डी को बता दिया, यानी चुगली हो गया। यहाँ पे यहाँ का बात सुन के अगला को बता, दोनों दुगो का बीच का बात को क्या है, आगे को किसी को हम शेयर कर रहे हैं उसको। बात समझ में आ रही है ना? यही आपका नरेशन है। अब इसमें क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है, इनडायरेक्ट स्पीच होता है। जैसे देखिए है तो बहुत आसान, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको इसमें समझना पड़ेगा। जैसे अभी हम एक क्वेश्चन आपको लेके आए यहाँ पर, देखिए बोला ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स, यानी कि उसने मुझसे कहा कि मैं मिठाई कभी नहीं खाता हूँ। क्लियर है? याद रखिएगा जो आपका यहाँ का सब्जेक्ट जो दिख रहा है, जो स्टार्टिंग का जो सब्जेक्ट होता है, इसको हम क्या बोले थे? क्या बोलना है इसको? रिपोर्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट होगा इसको हमेशा हम रिपोर्टर बोलेंगे। क्लियर है? इसके साथ जो ये यूज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। और याद रखिएगा इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू लगा हुआ तो उसको चेंज करेंगे, नहीं तो जो रहेगा उसी को लिख देना है। इस मी को नॉर्मली यहाँ पर क्या करेंगे? इंस्टॉल कर देंगे। तो सैड टू है तो सैड टू का किस चीज में बदलेगा? टोल्ड में। मी का क्या आ जाएगा? मी उतर जाएगा। इन्वर्टेड ये कॉमा को उड़ाएंगे तो इसको उड़ाने के बदले में यहाँ पे क्या लगाना है? दैट लगाना है। याद रखिएगा आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई और वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन। तो जब भी फर्स्ट पर्सन को चेंज करने की बात आए तो याद रखिएगा, एक बार कहीं पर हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं आपको, देखिएगा आई और वी आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और यह किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यू आपका कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? ये ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन जो होता है वो क्या होता है? चेंज होता है नहीं। जैसे ही सी इट, ठीक है, दे हो गया आपका। अरे ये बात समझ में, ही सी इट दे हो गया। जैसे राम श्याम गीता, ये सब हो गया। ये सब कौन सा पर्सन हो गया आपका? थर्ड पर्सन। ये सब कौन पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। आई बात समझ में? इस बॉक्स को हमेशा याद रखिएगा, जब तक ये आपके माथा में रहेगा नरेशन आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। आई बात समझ में? हमने क्या बोला? आई और बी कौन से पर्सन में आएंगे? हमेशा याद रखना। अरे आई मींस मैं और बी मतलब हम, तो आई और बी दोनों एक ही परिवार के, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं? फर्स्ट पर्सन में। तो आई और बी किसके कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? तो आई बी जब भी बदलेगा तो वह सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यू जो है वो, अरे यू आपका है सेकंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन हो जाएगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कब बदलेगा? तो हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो सेंटेंस, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा? मी आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बोलेंगे तो इसमें आके मत बदलने लगना, हमेशा हमको इससे बदलाव की जब भी बात होगा तो हम इस इन्वर्टेड कॉमा से बाहर की बात करेंगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? तो यू आपका सेकंड पर्सन, ही से इट या नाम दे ये सब रहेगा तो आपका वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमने लिख भी दिया, ये सब किस में आ जाएगा आपका? थर्ड पर्सन। क्लियर? थर्ड पर्सन नो चेंज, वो जो रहेगा वही उतर जाएगा। मान इतना बात समझ में आया? चलिए आपके सामने अभी हम बनाएंगे। तो दैट कर दिए, फर्स्ट पर्सन किसके पास आएगा? ही के पास। तो चेंज होकर के ही तो ऑलरेडी पहले से ही प्रोनाउन केस में चेंज है आपका, तो ही का क्या हो जाएगा? ही। अब हम यहाँ पर करने क्या आए हैं? तो करने आए हैं इसका डायरेक्ट, यानी कि ये डायरेक्ट केस में है अभी, और हमको करना है इसका इनडायरेक्ट करना है, यानी कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट करना है इसका, है ना। अब ही तो कर लिए, लेकिन हमको याद ये रखना है उस समय जो आपको कल के थ्योरी में हम बताया कि जो सिंपल प्रेजेंट,
ये कौन सा टेंस में है अभी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को किसमें चेंज करना था? वहां पर टेंस चेंज किए थे ना। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, उसको हम सिंपल पास्ट में कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। तो इसको सेट करते हैं। चलिए मेरे पास क्या आ गया है? सब्जेक्ट आ गया है। नेवर है तो नेवर को पहले हम चुपचाप उसको क्या करेंगे? उतार देंगे। वर्ब हमारा क्या है? इट है। इट का V2 क्या हो जाएगा? एट। क्या हो जाएगा? एट। और जो अलग है आपका ये अदर वर्ड, उसको हम क्या करना है? लिख देना। लीजिए बन के तैयार हो गया आपका इनडायरेक्ट। बात समझ में आई? नहीं आई समझ में? आगे देखिए एक क्वेश्चन अभी आपको हम और दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। ध्यान से यहाँ पर एक और हमने एग्जांपल आया है, बोला सेड टू हीना आई लव यू। अच्छा अब ये बताइए यहाँ पे अगर हम इसको बनाने जब भी देखो कोई भी आपके सामने में किसी भी प्रकार का जब डायरेक्ट स्पीच आए, यदि आपको इनडायरेक्ट में उसको ले जाना है तो सबसे पहले ना उसके रिपोर्टेड स्पीच को पकड़ना है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा याद रखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के बीच वाला होगा, ठीक है? जो बीच इसके अंदर में जो होगा ना उसी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? तो हमारा और वो रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है? आई लव यू, यानी कि मैं तुमसे, इसका अर्थ हिंदी निकाला जाए तो क्या होता है? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यानी कि तातेती सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में तभी हम बताए थे जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में ले जाने पर हम उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसको हम सिंपल पास्ट में कर देंगे। किसमें कर देंगे? सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे हम चलिए आप इसको बना के दिखाते हैं। तो ही है तो ही का क्या कर देंगे? ही सेड टू का क्या सिखाया था आप लोग को? टोल्ड में बदल देना है। और यहाँ पे हीना है तो इसको हमको क्या करना है? लिख देना है। अभी कॉमा हटेगा यहाँ से, इसके बदले में क्या आ जाएगा? दैट। फर्स्ट पर्सन है, किसके पास जाएगा? सब्जेक्ट के पास। तो ही का क्या हो जाएगा? ही। अब ये बताओ ये ही तो आ गया, लेकिन आप कौन सा था? पास्ट वाला स्ट्रक्चर पर चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड पे चलेंगे कि नहीं? तो ही उसका लव का V2 क्या हो जाएगा? लव्ड। और यू क्या है? सेकंड पर्सन। तब बोले थे ना सेकंड पर्सन, देखिए सेकंड पर्सन के अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सेकंड पर्सन को हम कहाँ लाएंगे? हीना के पास। अब हीना क्या है? लड़की है। तो लड़की के लिए क्या यूज करेंगे? सी। तो सी तो सब्जेक्ट केस में ना होता है, लेकिन हमको लाना लिखना कहाँ पे? इस हीना को लाना कहाँ है? ऑब्जेक्ट के जगह पर। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हर। चलिए हम चाहेंगे यहाँ पे अपना ये, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अभी आया है। रोशन आराम से, रोशन आराम से इस क्वेश्चन को बनाएगा अभी रोशन। देखिए बनाइए अपने हिसाब से, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आप नीचे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप नीचे में लिखिए, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे से लिखिए। हाँ जाइए। तो देखिए यहाँ पे रोहित ने सॉरी रोशन ने एक क्वेश्चन को बनाया है। क्वेश्चन क्या था आपका? स्नेहा सेड टू रोहित आई हेट यू। सिंपल सा क्वेश्चन है। और आपको हम क्या बोले थे? सबसे पहले आपको पकड़ना किसको है? जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला है, यानी आई हेट यू। ये आपका कौन सा टेंस का आ रहा है विद्यार्थीगण? तो ये आपका है कौन सा टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो हमको इतना दिमाग में सोच लेना है कि सिंपल प्रेजेंट का था, सिंपल पास्ट में चेंज होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं सही बनाया है नहीं, चेक कर लेते हैं। स्नेहा का स्नेहा होगा, सेड टू का टोल्ड कर दिया है, रोहित का रोहित उतार दिया। बगले में क्या किया यहाँ पे? बदले में क्या किया? इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगा दिया। अच्छी बात है। फर्स्ट पर्सन को ये लाया इस लड़की के पास, यानी कि सब्जेक्ट के पास, बदले में क्या लगा दिया? सी। अच्छी बात है। V2 कर दिया इस हेट का, तो V2 हेटेड हो गया। अच्छी बात है। और ये सेकंड पर्सन जो है यू, इसको लाया किसके पास? रोहित के पास, जो कि ये एक लड़का है और लड़का के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो इसने हिम लगाया, जो कि बहुत ही बेहतरीन बना है। आप लोग को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत भी है? चलिए ये वाला याद रखना। फर्स्ट पर्सन किसके आई और वी फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। यू सेकंड पर्सन है, के अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट। ही सी इट कौन सा पर्सन है? तो थर्ड पर्सन के अनुसार बदलेगा। क्लियर है? अभी जो है सेकंड पॉइंट हमने लेके आया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है? और इस टाइप पर यदि आपको क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? सिंपल सा मेथड ये है, आपको हम हमेशा बोलते हैं जो प्रेजेंट का टेंस रहेगा ना उसको तुम इनडायरेक्ट बनाने में सब कुछ वही रहेगा, उसको सिर्फ पास्ट करते जाना। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको किस चीज में चेंज करेंगे? रिपोर्टेड वर्ब को किस चीज में करेंगे चेंज? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस चीज में? पास्ट। आइए देखिए, राम है तो राम का क्या कर देंगे? राम सेड टू का क्या कर देंगे? टोल्ड। श्याम है तो श्याम। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कॉमा उड़ाएंगे, क्या लगेगा? दैट लग जाएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपका? ही। आएगा कि नहीं आएगा?
सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड, यानी कि ये अभी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर या V4 प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्लियर है? तो ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ही के साथ वाज वेयर में से क्या लगेगा? वाज जो है उसको छाप दीजिए, बन के तैयार हो गया आपका। क्या बन गया ये आपका? ये बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। इधर हो डायरेक्ट, ये हो गया इनडायरेक्ट, ये था इनडायरेक्ट, सॉरी ये था डायरेक्ट और ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। आप कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करेंगे, बताइए आप लोग बता पाइएगा? आइए इसको बनाते हैं। ओके बताइए रोशन जी, क्या बनेगा? टोल्ड, आगे गीता, दैट, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? गीता, तो सेकंड पर्सन इसके पास आएगा, गीता के लिए क्या हो जाएगा? सी। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? सी। हर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यूज किसके जगह पर है? सब्जेक्ट की जगह पर। क्लियर है? करेंगे ना? तो यहाँ पे आगे फिर क्या सी के साथ क्या लगाएंगे? वॉज, और जो रहेगा छाप देंगे, बन गया आपका। आई बात समझ में? बात आ रही है समझ में? है? अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहे हैं, आप लोग इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट में कीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए दे दिया है और इसका आंसर आप लोग को कमेंट में करना है। देखिए बोला दे सेड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल, बहुत ही आसान है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए।